Hello guys, we're back with the second part of the video on the Sublime written by Longinus. तो शुरू करते हैं इसके 6 पॉइंट से. Innate talent versus learned skill. Longinus debates whether sublimity is an innate talent or a skill that can be learned. अब ये Longinus इस बारे में बात करते हैं, क्या सब्लिमिटी अपने टेक्स्ट को इतना ग्रैंड बना देना, इतना एडमायरिंग बना देना, क्या ये एक ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर ही होता है? इनइट टैलेंट मतलब स्टार्टिंग से आपके अंदर होता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता, या ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्किल है जो हम सीख सकते हैं? ही एक्नॉलेजेस दैट नेचुरल टैलेंट प्लेज अ रोल, बट अभी कहते हैं कि हाँ, नेचुरल टैलेंट होता है कई लोगों में कि उनको स्टार्टिंग से पता होता है कि ऐसे काम करने, ऐसा लिखने से वो काम सबलाइम बन जाएगा, पर through practice and through continuous uh, continuous experience एक इंसान सीख सकता है और अपने काम में सब्लिमिटी ला सकता है. Effects on the audience. Longinus discusses the impact of the sublime on the audience, emphasizing how it can arouse emotions, inspire admiration, and create a lasting impression. अब ये बताते हैं लॉन्गिनस कि कैसे सबलाइन कोई चीज, अगर कोई टेक्स्ट या कोई भी इमोशन, कोई भी आपका आर्ट वर्क अगर सबलाइन है तो वो कैसे ऑडियंस में, रीडर्स में इमोशंस क्रिएट कर सकता है. एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं द मूवी टाइटैनिक. अगर आपने वो देखी हो, पता हो कि कैसे आपको जब वो शिप डूब रही होती है, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है कि लोग मर रहे हैं, द फीलिंग ऑफ फियर वो स्ट्रॉन्ग आपके अंदर, एडमायरेशन भी है कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बचने का. जब वो डूब जाते हैं तो कैसे उनकी लास्ट ब्रेथ तक वो सरवाइव करते हैं, तो ऐसे अभी तक आपके वो याद है, तो इट क्रिएटेड अ लास्टिंग इम्प्रेशन जो आप भूले नहीं अभी तक. ऐसे ही होती है हमारे सबलाइन टेक्स्ट, जिनका लास्टिंग इम्प्रेशन रह जाता है और हम उनको कभी भूल नहीं पाते बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशंस दे अराउज इन अस. Eighth is critique and examples. Throughout the text, Longinus critiques various works, citing examples from renowned authors like Homer and Plato to illustrate his points on what constitutes the sublime. बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इनके टेक्स्ट, इनके नॉवेल्स, इनके प्लेस के, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कोई टेक्स्ट सबलाइम हो सकता है, क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं सबलाइम टेक्स्ट के. जैसे होमर की आपने अगर इलियड पढ़ी हो तो कैसे ट्रोजन वॉर को इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में बताया गया, एक्सप्रेसिव वे में दिखाया गया है कि इवन अ रीडर जो टेक्स्ट को रीड कर रहा हो, दैट पर्सन कैन सी कि जो वॉर की इंटेंसिटी रही होगी वो कितनी ज्यादा ड्रेडफुल रही होगी, कितना ब्लड शेड था वहां पे, क्या सेंस ऑफ फियर रहा होगा लोगों के अंदर. तो ऐसे ही उन्होंने दूसरे बहुत सारे कामों के बारे में अपना क्रिटिसिज्म दिया है. Cultural and historical context. Longinus situates his discussion within the context of the cultural and historical norms of his time. अब जैसे हमने पढ़ा था अपनी एक दूसरी रीडिंग में जो लिखी थी इमेजिनेशन, जीनियस एंड इंस्पिरेशन में, कि एक जीनियस इंसान कौन होता है जो सिर्फ अपने इंटेलिजेंस से ना जाना जाए बल्कि अपने एरा के कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को भी कैप्चर कर ले अपने काम में. तो ऐसे ही हमारे लॉन्गिनस हैं जिन्होंने अपने टाइम के कल्चरल हिस्टोरिकल नॉर्म्स को अपने काम में दर्शाया है, drawing on Greek literary and rhetorical traditions prevalent during the Hellenistic period. उनके पीरियड में कैसे कैसे ट्रेडिशन चलते थे, प्रेवलेंट थे, अब आज की लैंग्वेज में ट्रेंडिंग थे कैसे ट्रेडिशंस, उनको इन्होंने दर्शाया है. So the last point here is enduring influence. On the Sublime has had a lasting impact on literary criticism, influencing subsequent writers and critics. Its insights into the nature of greatness in writing and speech continue to be studied and debated by scholars. अभी क्या बताते हैं कि ऑन द सबलाइम का इतना तगड़ा इफेक्ट, इतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे. इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ ग्रेटनेस ये दिखाते हैं कि इनका काम कितना ग्रेट वर्क माना गया है कि आज तक स्कॉलर्स इसके बारे में डिबेट करते हैं, इस पे अपना क्रिटिसिज्म देते हैं. So if you want any other details, you can put down in comments. Do not forget to subscribe.
Like, share, and comment, and keep following me for more videos like these.